अस्सलाम वालेकुम। हम सीडीपी का पार्ट 2 मतलब सवाल नंबर 16 से लेकर 30 जुलाई 2019 में पूछे गए पर्चा सेट पी इसका एनालिसिस कर रहे हैं। तो सवाल है हमारे सामने, चिल्ड्रंस एरर बच्चों की जो गलतियां है वो किस चीज को जाहिर करती है। रिफ्लेक्ट हाउ केयरलेस चिल्ड्रन आर, ये जाहिर करती है कि बच्चे कितने लापरवाह है, केयरलेस है। शुड बी इमीडिएटली करेक्टेड बाय आस्किंग देम टू डू रिपीटेड प्रैक्टिस, दोबारा प्रैक्टिस करके उसको जल्द से जल्द करेक्ट कर लेना चाहिए। आर अ पार्ट ऑफ लर्निंग, ये सीखने का एक हिस्सा है। एंड गिव एन इनसाइट इनटू देयर थिंकिंग, और उनके जो थिंकिंग है, उनकी जो सोचने का तरीका है उसमें हमें उनकी पार्ट ऑफ लर्निंग है। और इंसाइट बसीरत देखना चाहिए हमने उसमें कि उनकी सोच किस तरीके की है। आर इनसिग्निफिकेंट इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये दर्स व तदरीस के अमल में गैर फायदेमंद है, इनसिग्निफिकेंट है, गैर अहम है, इसको अहमियत देने की जरूरत ही नहीं है। तो इसका सही जवाब यही होगा कि आर पार्ट ऑफ लर्निंग, ये सीखने के अमल का एक हिस्सा है। तलबा गलतियां करती है सीखते वक्त। 17वां सवाल है असेसमेंट, खदर पैमाई यानी क्या। शुड बी अंडरटेकन एज ए सीपरेट एक्टिविटी, इसको एक अलग से एक्टिविटी के तौर पर लेना चाहिए तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये साल भर जारी रहने वाला अमल है, दर्स व तदरीस के अमल के साथ ही जारी रहता है, इसको अलग से नहीं लेना चाहिए। ठीक है। शुड बी अ पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, देखो यहाँ पे आ गया जवाब कि उसको टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक हिस्सा बनाना चाहिए। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। तीसरा ऑप्शन है शुड बी डन ओनली इन टर्म्स ऑफ मार्क्स, मार्क्स के लिए असेसमेंट होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है, बल्कि तलबा की हमज तरक्की के लिए हम असेसमेंट लेते हैं। शुड बी बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव टाइप रिटर्न टेस्ट, ये सिर्फ मौजूद किस्म के तहरीरी सवालत पर मुनहसर होना चाहिए, तो ऐसा भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है ये सही होगा। 18 का अगला सवाल देखते हैं। 18, इन ए कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम, तश्कील इल्म के नजरिए की जो साख्त है उसके हिसाब से लर्निंग क्या है। इज एक्टिव एंड सोशल इन द कैरेक्टर, ये एक्टिव है और सोशल है, ये हमको देखना है, ये एक्टिव भी है और सोशल भी है। उसके बाद देखते हैं हम, पैसिव है और इंडिविजुअलिस्टिक है, ये बात बैन बिल्कुल गलत है, पैसिव नहीं है, वो एक्टिव ही है और समाजी है, मतलब ऑप्शन 1 हमारा सही हो सकता है। उसके बाद हम देखते हैं द प्रोसेस ऑफ एक्विजाइजेशन नॉलेज, मालूमात हासिल करने का तरीका। तो आजकल सिर्फ मालूमात हासिल करना है यही लर्निंग नहीं है, इसलिए हम इसको भी रिजेक्ट करते हैं। अ चेंज इन बिहेवियर एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंसेस, एक रिजल्ट जो हमें हमारे बिहेवियर में बर्ताव लाना, हमारे तजुर्बात की मदद से बर्ताव लाना, ये भी सही है, लेकिन मेन चीज ये है कि कंस्ट्रक्टिविज्म में बच्चा खुद एक्टिव होता है, खुद सरगर्म होता है और ये कैरेक्टर में सोशल भी होती है, इसलिए 18 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। 19, व्हाट प्रिंसिपल डज द फॉलोइंग हाईलाइट, मुंदरजा से कौन सा उसूल नजर आता है। स्टूडेंट हु डू नॉट परफॉर्म वेल फील दैट दे आर नॉट गुड इनफ, वो बच्चे जो क्लास में अच्छा नहीं कर पाते उन्हें ऐसा महसूस होने लगता है कि दे आर नॉट गुड इनफ, वो अच्छे नहीं है। एंड फील डीमोटिवेटेड, और वो डीमोटिवेट हो जाते हैं, वो बगैर तहरीक के हो जाते हैं। दे आर देन लाइकली टू गिव अप, और वो बाद में तालीम छोड़ भी सकते हैं। विदाउट ट्राइंग और प्रेजेंटिंग इन डूइंग टास्क, बगैर कोशिश करे या जारी रखे, टास्क को जारी ना रखते हुए, कोशिश को जारी ना रखते हुए हो सकता है वो बीच में से छोड़ दे। जो तलबा क्लास के अंदर बेहतर नहीं करते, उनके दिमाग के अंदर ये बात आ जाती है, वो डिमोटिवेट हो जाते हैं कि अब वो कुछ अच्छा नहीं कर सकते, और इसीलिए जो काम या जो एक्टिविटी जारी है उसको आगे जारी ना रखते हुए वो बीच में से छोड़ सकते हैं। तो ये किस बात को जाहिर करती है हमारे, तो कॉग्निशंस एंड इमोशंस आर नॉट सेपरेबल, यही इस बात को जाहिर है कि हमारा जो कॉग्निशन है, जो हम सीखते हैं, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग होती है, इसका ताल्लुक हमारे जज्बात से बहुत ज्यादा होता है। यानी हम अच्छा सीख रहे हैं तो हमारे जज्बात भी अच्छे होंगे और वो चीज हमको और ज्यादा सीखने में आमादा करेंगी। अगर हम आबोदेश कॉग्निशन हमारी अच्छी नहीं हो रही है तो हमारे इमोशंस भी जो है वो नेगेटिव हो जाएंगे और हम डीमोटिवेट हो जाएंगे। इसलिए पहली बात सही है, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। इसके बाद के ऑप्शंस भी देख लेते हैं। कॉग्निशंस एंड इमोशंस आर नॉट रिलेटेड, एक दूसरे से ताल्लुक नहीं रखते, तो ये बात गलत है।
उसके बाद हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट आर नॉट सेपरेबल, हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते। तो एक्चुअल में क्या है कि इसका ताल्लुक जो है ये कॉग्निशन से और इमोशन से है, तो यहाँ पे हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की जरूरत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है ये सही जवाब होगा। 20वां सवाल है, टीचर कैन एनकरेज चिल्ड्रन टू बिकम इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर्स। मौलिम जो है तुलबा की हिम्मत अफजाई कर सकता है, इनकरेज कर सकता है, किस लिए? टू बिकम इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर, वो एक मौसर मसाइल को हल करने वाला कैंडिडेट बन जाए, लर्नर बन जाए। कैसे होगा ये? तो राइटिंग स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन टू ऑल द क्वेश्चंस इन द टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक में जितने सवाल दिए गए हैं उनका स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन लिखना। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं बन सकता, क्योंकि वो तो टेक्स्ट बुक की सवाल है, उसके जवाब वही मौजूद होंगे। नंबर 2, गिविंग देम प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू आंसर सिमिलर काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में से जो एक जैसे सवाल आते हैं उनके जवाब देने के बहुत ज्यादा मौके दिए जाए। ये बात भी कोई प्रॉब्लम सॉल्वर की तरफ नहीं लिखी जा रही है, क्योंकि टीचर जो टेक्स्ट बुक में जो सवाल आते हैं बच्चा हल कर रहा है, तो कोई नई बात नहीं कर रहा है, क्योंकि वो नॉलेज तो ऑलरेडी किताब में मौजूद है। एम्फसाइज ऑन रोड मेमोराइजेशन, रोड मेमोराइजेशन तो हमको रटना वगैरह का काम हमको तो करना ही नहीं है, इसलिए जवाब भी सही नहीं होगा। 1, 2, 3 रिजेक्ट हो गए, इसका मतलब मोस्टली अपना ऑप्शन नंबर 4 जवाब होना चाहिए। एनकरेजिंग चिल्ड्रन टू मेक इनिशिएटिव गेसेस, अंदाजा लगाने की सलाहियत पैदा करे, एंड टू लुक एट मल्टीपल सॉल्यूशंस, और अलग अलग कसीर सॉल्यूशंस निकाले टू द प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम है उसके अलग अलग हल निकाले। तो यही प्रॉब्लम सॉल्वर की खूबी होती है कि वो एक मसले के कई सॉल्यूशन निकालता है, इसलिए 20 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। 21, यूज ऑफ मेथड्स वेयर लर्नर्स ओन इनिशिएटिव एंड एफर्ट्स आर इन्वॉल्व्ड इज एन एग्जांपल ऑफ। यूज ऑफ मेथड्स, ऐसा तरीका इस्तेमाल करना जहां पर तलबा के खुद की कोशिशें, उसकी खुद की काम इन्वॉल्व होता है। ये किस बात की मिसाल है? तो हमको यहाँ पर देखते हैं हम कि इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, डिडक्टिव मेथड, लर्नर सेंटर्ड मेथड, ट्रेडिशनल मेथड। तो हम जानते हैं कि जहां पर तलबा को खुद कोशिश करके सीखने के मौके दिए जाते हैं वो मुतालिम मरकूज तरीके तालीम होता है। तो इसका सही जवाब होगा हमारा लर्नर सेंटर्ड मेथड। 22वां सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंटेलिजेंस इज करेक्ट। इंटेलिजेंस के मुतालिक कौन सी बात सही है? तो चूंकि हमें ध्यान में रखना है कि इंटेलिजेंस जो है ये मल्टी डायमेंशनल थिंग है, उसके अंदर अलग अलग सलाहियतें होती हैं और टोटली हम उसको मेजर नहीं कर सकते इंटेलिजेंस टेस्ट के जरिए। मतलब जो इससे पहले भी इंटेलिजेंस पे सवाल आए हुए, तो ये बात को ध्यान में रखना है। पहली बात, इंटेलिजेंस जो है मल्टी डायमेंशनल है, मतलब एक कसीर अज्जा होते हैं, इसके अंदर सेवरल एबिलिटीज होती है, अलग अलग सलाहियतों को मिलकर हमारी इंटेलिजेंस बनती है, और तकरीबन या मुकम्मल तौर पर हम इसको मेजर नहीं कर सकते, हम इसकी पैमाइश नहीं कर सकते। तो ये तीनों भी चीजें जो है उनको ऑप्शन नंबर 4 में नजर आ रही है, इसलिए हमारे 22वीं का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। 23वां सवाल है, विच ऑफ द प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी। मुंदरजा झैल में से प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी कौन सी है? तो हमको मालूम है कि हमारी फैमिली जो है ये प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी है, इसलिए हम इसको ऑप्शन नंबर 1 देते हैं 23 का। 24, द मेजर प्रोपोजिशन ऑफ जीन पियाजेस थ्योरी इज दैट। जीन पियाजे ने जो थ्योरी दिया था उसका सबसे अहम मफरूजा, सबसे अहम प्रोपोजिशन क्या है, ये हमको देखना है। तो चिल्ड्रंस थिंकिंग इज इंफीरियर टू एडल्ट्स, बच्चों की जो सोच होती है वो बड़े लोगों से इंफीरियर होती है, कम दर्जे की होती है। चिल्ड्रंस थिंकिंग इज सुपीरियर टू एडल्ट्स, बच्चों की जो थिंकिंग होती है वो एडल्ट से सुपीरियर होती है, आला पैमाने की होती है। तो ये दोनों भी नहीं होता है। थिंकिंग जो होती है किसकी इंफीरियर है किनकी सुपीरियर है, इसका ताल्लुक जीन पियाजे की थ्योरी से नहीं है, मतलब हम ये अंदाजा नहीं लगा सकते। चिल्ड्रंस थिंकिंग इज क्वांटिटिवली डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट्स, चिल्ड्रंस की जो थिंकिंग होती है क्वांटिटिवली अगर क्या सोचे, अगर हम नंबरात के हिसाब से सोचे, क्वांटिटी में सोचे, तो ये एडल्ट से अलग होती है। और चिल्ड्रंस ऑप्शन नंबर 4 है, चिल्ड्रंस थिंकिंग इज क्वालिटिवली डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट्स, क्वालिटिवली बच्चों की सोच जो है वो एडल्ट से अलग होती है, ये बात सही है। और इसी को ध्यान में रखकर जीन पियाजे ने अपना नजरिया पेश किया था। तो 24 को ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। 25, जेंडर इज एन
क्या है, जेंडर क्या है। तो जेंडर मतलब जिस जो नाम दिया गया है, लड़का लड़की मर्द औरत, ये क्या है? एक बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट, साइकोलॉजिकल एंटाइटी, सोशल कंस्ट्रक्ट और इकोनॉमिक कंसेप्ट। तो ये हमारे समाज ने दिया हुआ नाम है, एक समाजी तश्कील है इसके अंदर। तो हम बोलेंगे कि जेंडर जो है ये सोशल कंस्ट्रक्ट है। सवाल नंबर 26 है हमारे सामने। Which of the following correctly identifies the broad domains of development? Which of the following correctly identifies? मुंदरजल में से कौन से सही तौर पर आइडेंटिफाई करते हैं द ब्रॉड डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट? डेवलपमेंट के बड़े जो डोमेन्स है, जो वाज़ेह नजर आने वाले डोमेन्स है, वो कौन से? फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल। ये चारों भी टाइप के जो डोमेन्स है सही है। इमोशनल, इंटेलेक्चुअल नहीं होता है, बल्कि कॉग्निटिव होता है, स्पिरिचुअल भी नहीं होता है, तो ये चीज़ तो नहीं आएंगी। तीसरा है फिजिकल, पर्सनैलिटी, स्पिरिचुअल बिल्कुल नहीं, स्पिरिचुअल नहीं है, पर्सनैलिटी भी नहीं है डोमेन्स में। सोशल, फिजिकल, पर्सनैलिटी, सेल्फ, ये भी नहीं है। इसको मतलब 26 का सही जवाब होगा 1। 27 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग चिल्ड्रन एंड देयर लर्निंग इज करेक्ट? बच्चों के और उनके सीखने के ताल्लुक से मुंदरजैल में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? बच्चे जो लर्निंग करते हैं उसके ताल्लुक से कौन सा बयान सही है? तो पहला देखते हैं, ऑल चिल्ड्रन आर नेचुरली मोटिवेटेड टू लर्न एंड आर कैपेबल ऑफ लर्निंग। तमाम बच्चों को हम कुदरती तौर पर मोटिवेट कर सकते हैं, या मोटिवेट होते हैं वो कुदरती तौर पर सीखने के लिए, और वो सीखने के कैपेबल होते हैं। ये बात सही है। इसका मतलब ऑप्शन 1 हमारा सही जवाब हो सकता है। नंबर 2, चिल्ड्रंस मोटिवेशन टू लर्न एंड देयर एबिलिटी टू लर्न इज प्री डिटरमाइंड बाय हेरिडिटी ओनली। बच्चों की जो मोटिवेशन होती है सीखने के लिए, या उनके जो भी सलाहियतें हैं सीखने की, ये पहले से तयशुदा होती है। तो ये बात गलत है, क्योंकि हेरिडिटी से इस बात का ताल्लुक नहीं है। मतलब ताल्लुक है, लेकिन सिर्फ हेरिडिटी का है ऐसा नहीं बोल सकते। चिल्ड्रन सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड डिटरमाइंस एंड लिमिट्स देयर मोटिवेशन एंड लर्निंग कैपेबिलिटी। बच्चे को जो समाजी इक्तिसादी बैकग्राउंड है वो तय करता है, देख बेटा, एंड लिमिट्स देयर मोटिवेशन एंड लर्निंग कैपेबिलिटी। उसकी वजह से उनकी मोटिवेशन और सीखने की जो सलाहियत है ये तय होती है। तो ये बात भी बिल्कुल गलत है। चिल्ड्रन हैव टू बी रिवार्डेड, बच्चों को रिवार्डेड देना चाहिए एंड पनिश्ड करना चाहिए टू मेक देम मोटिवेटेड फॉर लर्निंग, लर्निंग के लिए मोटिवेट करने के लिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब होगा 27 का। तो 27 का पहला ही जवाब सही है कि तुलबा नेचुरली मोटिवेट होते हैं और नेचुरली कैपेबल ऑफ लर्निंग होते हैं। 28, इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन चिल्ड्रन आर सीन एज। बच्चों को क्या देखा जाता है? बच्चों की तरफ देख के हमें क्या लगता है? बच्चों को क्या समझकर प्रोग्रेसिव एजुकेशन में हिस्सा बनाया जाता है? 28वां सवाल, इसका पहला है मैन्युएचर एडल्ट्स, छोटे एडल्ट्स के सूरत में। पैसिव इमिटेटर्स, पैसिव तो होता ही नहीं है और इमिटेट करने वाला तो होता नहीं है, तकलीद करने वाला होता है लेकिन पैसिव नहीं होता है, इसलिए हम ये जवाब तो नहीं बोल सकते। हमारे पास तीसरा है एक्टिव एक्सप्लोरर। एक्टिव एक्सप्लोरर ये सही जवाब है, क्योंकि वो एक्टिव भी होते हैं और एक्सप्लोरर भी होते हैं। ब्लैंक स्लेट्स, खाली तख्ती, ये भी नहीं है। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन में हम एक्टिव एक्सप्लोरर के तौर पर तुलबा को देखते हैं। 29वां सवाल है, अकॉर्डिंग टू लेव वैगोट्स्की लर्निंग इज। लेव वैगोट्स्की के मुताबिक लर्निंग क्या है? सोशल एक्टिविटी, या फिर इंडिविजुअल एक्टिविटी, पैसिव एक्टिविटी, या कंडीशनड एक्टिविटी। तो हम जानते हैं कि लेव वैगोट्स्की की थ्योरी सोशल एक्टिविटी से रिलेटेड थी, इसलिए 29 का सही जवाब होगा 1। 30वां सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइजेज अ चाइल्ड इन द प्री ऑपरेशनल स्टेज। जो जीन पियाजे ने 4 स्टेज बताया था, उसमें से प्री ऑपरेशनल स्टेज का कैरेक्टराइजेशन कौन सा है, कौन सी खूबी है, ये हमको बताना है यहाँ पर। तो सर्कुलर रिएक्शंस, ये तो नहीं है। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, ये भी नहीं है। डिफर्ड इमिटेशंस, ये भी नहीं है।
इरिवर्सिबिलिटी, हाँ ये खसूसियत है कौन से पीरियड की, प्री ऑपरेशनल स्टेज की, इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट। तो 30 का सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, इरिवर्सिबिलिटी। रिवर्स का अपोजिट है इरिवर्स। तो ये जो है थॉट्स का इरिवर्सिबिलिटी यहाँ पे सही जवाब होगा। तो इंशाल्लाह एक कल या परसों बुध के रोज आपके सामने तीनों भी नजरियात जो है, सॉरी चारों भी नजरियात, कोहलबर्ग का नजरिया, जीन पियाजे का नजरिया, लेवॉगर्स्की का नजरिया और नीम चॉम्स्की का नजरिया जो है वो इंशाल्लाह आपके सामने रखने की मैं कोशिश करूंगा बुध के रोज। तो ये जो सवालत आपके सामने हल किए गए, इसको बारीकी से मुशाहिदा कीजिए, मुताला कीजिए, डूज और डोंट्स की लिस्ट बनाइए कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए एज ए मौलिम। और मोस्टली लोगों का पेपर 20 तारीख को है ऐसा मुझे मालूम हो रहा है। तो आप लोग प्लीज़ निशानदेही कीजिए, अगर चाहे किसी का परीक्षा उसके पहले है तो। अल्लाह हाफिज़।